नमस्ते, मेरा नाम नैना है और मैंने आज ही सीयूईटी की एग्ज़ाम दी है। एक्चुअली जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो। सबसे पहले तो जब मेरा एडमिट कार्ड आया परसों, तो एडमिट कार्ड गलत आया था। मैं शो भी कर सकती हूँ, उसके अंदर वेन्यू लिखा था राजेश शर्मा, जो कि कोई वेन्यू होता नहीं है। देन एडमिट कार्ड में चेंजेस हुए, वो भी नाइट में, और उससे पहले मैंने जितने कॉल्स लगाए एनटीए में, हेल्प डेस्क में, सीयूईटी की साइट पे, नो रिस्पॉन्स। ना ही अपडेट होने के बाद ना मुझे कोई ईमेल आया। मुझे दोस्तों से पता चला है, तो अगर कोई पर्सन नहीं चेक करता है, रीचेक नहीं कर पाता है, तो दिस इज़ नॉट सिस्टम। उसके बाद जब हम एंट्री पे गए तो वहाँ पर ना तो हमें मेटल डिटेक्टर्स से डिटेक्ट किया गया। इनफैक्ट वो खुद से पूछ रहे थे कि क्या आपके पास फ़ोन है। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने पे इन्विजिलेटर्स को कोई एम्पैथी नहीं है, वो लोग हम लोगों पे चिढ़ रहे हैं। दे आर नॉट इवन हेल्पिंग अस। मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो इन्विजिलेटर इसीलिए होते हैं ना, ताकि आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम जा रही है या फिर सर्वर में प्रॉब्लम जा रही है, उन्हें खुद को ही नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम जा रही है। वो खुद कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है। उन्हें ट्रेन ही नहीं किया गया है। और ना रूम रूम खाली छोड़ रहे विदाउट इन्विजिलेटर। द रूम इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी एंड स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जाम्स, बट नीदर अ सिंगल इन्विजिलेटर वॉज देयर। वो लोग मजाक कर रहे हैं, बाहर करके खड़े होके हंसी ठिठोली कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपनी। दिस इज़ नॉट अ एनवायरनमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसके लिए हम लोग 2.5 महीने से मेहनत कर रहे थे। हम लोग इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे थे एटलीस्ट। मैं वहाँ पे, मेरी फ़र्स्ट एग्ज़ाम हुई, मैंने इंग्लिश का पेपर ख़त्म किया। तब मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि मैं कोई भी एक पेपर दे सकती हूँ, और जब मैं उस पेपर में एंटर करती हूँ उसके बाद मैं बैक करके अपना पेपर चेंज नहीं कर सकती। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश का पेपर उठाया। मैंने अपना 45 मिनट्स में पेपर ख़त्म करा। 9:45 तक मेरा पेपर ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे बोला कि आपके पास चॉइस है, तो मैंने जनरल टेस्ट उठाया। जनरल टेस्ट के सर्वर में इशू आया, एक भी क्वेश्चन अपीयर ही नहीं हो रहा था स्क्रीन पे। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्होंने बोला कि 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक हो जाएगा। आई आस्क्ड अगेन एंड अगेन। माई 2 hours आर वेस्टेड ओवर देयर। किसी ने मुझसे, मतलब किसी को एम्पैथी ही नहीं है वहाँ पर। सब अपना अपना कर रहे हैं, चल रहा है। और वहाँ पे इनफैक्ट जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे, जो फ्लाइंग स्क्वाड के भी लोग थे, या फिर जो सर्वर रूम में बैठे थे, सर्वर रूम में कोई भी उठ के जा रहा है। कोई भी बच्चा सर्वर रूम में कैसे उठ के जा सकता है। और वहाँ पे इतनी बात होने के बाद, 2 घंटे मेरे वेस्ट होने के बाद, जब सब जनरल टेस्ट पे आए कि हाँ अब किसी का भी जनरल टेस्ट नहीं चल रहा है, सबका सर्वर डाउन जा रहा है, उस पॉइंट पे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। सब लोग बोल रहे हैं हाँ होगा, आप बैठिए, आप बैठिए। उसके बाद 1 घंटा हम लोग और बैठे हैं कि अब जनरल टेस्ट स्टार्ट होगा, अब जनरल टेस्ट स्टार्ट होगा। मेरे 3 घंटे वेस्ट हुए हैं। और उसके बाद भी दैट्स नॉट इनफ हियर। उसके बाद जब मैं सर्वर रूम में, मैं उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बाहर खड़े होंगे, तो मैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। ना तो उन्हें इंग्लिश समझ आ रही थी। उसके बाद मैं सर्वर रूम में गई। उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाके कॉल कर सकती हैं। मैं वहाँ पे गई सर्वर रूम में। एक तो किसी की एंट्री होती ही नहीं है, बट वहाँ पे तो चल रहा था। मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझसे पूछा आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, आपका नाम बताइए। मैंने एडमिट कार्ड दिखाया, नाम बताया। उन्होंने बोला रुकिए, हम आपका जनरल टेस्ट को रिफ़्रेश कर देते हैं और आपका टाइम वापस हो जाएगा और आप दूसरा टेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने उन्हें बताया। ना तो उन्हें, और बेस्ट पार्ट, जिस पर्सन से मैं बात कर रही थी, ना तो उन्हें इंग्लिश आती है ना हिंदी। ये कौन से पर्सन है, मतलब ये सर्वर रूम में बैठे, ना उन्हें इंग्लिश समझ आ रही है ना हिंदी। मैं कैसे बात करूँ उनसे। थर्ड पर्सन हमें मीडियोकर, मतलब हेल्प कर रहा है कि हम समझ पाएँ वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद मैंने टेस्ट स्टार्ट किया, वापस आई, मैंने फिर से टेस्ट देना स्टार्ट किया।
वहाँ पर मेरे टेस्ट ख़त्म होने से पहले वो मुझे 5 मिनट पहले आके बोलते, मुझे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, मैं 38 कर चुकी थी, और वो मुझे आके कह रहे हैं कि बेटा आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है इट्स कम्प्लीटली वेस्ट, क्योंकि अब तो टाइम अप हो चुका है, तो आपने जितनी भी मेहनत की है वो वेस्ट है, और आपका टेस्ट वापस से रीस्केड्यूल होगा जो 12 या 14 तारीख को होगा। बट आई वॉन्ट टू नो कि उसमें मेरी क्या गलती थी, और मैंने जो 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 38 सॉरी, जो मैंने 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, वो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया गया, जब वो पहले से जानते थे कि मैं अटेम्प्ट करने, मतलब मैं 4 घंटे वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही थी। माई टाइम वॉज कम्प्लीटली वेस्टेड। इनफैक्ट जब मैं आखिरी में, मैं अकेली बच्ची बची थी जो उस पेपर को अटेम्प्ट कर रही थी, वहाँ पे सिर्फ एक भैया थे, मतलब एक जो इन्वेजिलेटर जो पहले से प्रेजेंट थे, उसके अलावा कॉलेज के 6 मोर पीपल, जो सारे लड़के थे, और मैं अकेली लड़की थी पूरे फ्लोर पे। हाउ कैन समवन कैन बी सो इनरिस्पॉन्सिबल ओवर देयर। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटीज़ से कि आप प्लीज़ एटलीस्ट ऐसी सिचुएशंस तो मत रखिए। उन्हें कोई एम्पैथी नहीं है। इनफैक्ट इन्विजिलेटर्स को ना ट्रेन किया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और वो हम पे ऐसे चिढ़ रहे थे जैसे हम एग्ज़ाम्स देने नहीं आए हों, वो टीचर ना हो। दिस इज़ नॉट डन। हम लोग इतने टाइम तक मेहनत इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब हो सकता है मैं फिर भी लोकल आइट हूँ, मैं उज्जैन में रहती हूँ, मेरे लिए वहाँ तक जाना फिर भी आसान था। जो बच्चे गांव से आए थे ना, वो 50-50 किलोमीटर से सिर्फ एग्ज़ाम देने आए थे, और वो वापस नहीं जा सकते, वापस नहीं आ सकते। उनके पेरेंट्स खड़े थे 3-3 घंटे, पेरेंट्स धूप में खड़े रहे हैं कि बच्चे बाहर आएंगे। इनफैक्ट पेरेंट्स को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया है कि बच्चे कहाँ हैं। प्लीज़ चेंज द सिस्टम। और अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम है तो हम लोग इसके लिए मेहनत नहीं करते इतने टाइम तक। थैंक यू।